ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर लीक होने की वजह से दोबारा होने वाला है, जो कि कल की डेट में होगा 11 जुलाई को। तो कुछ अदर स्टेट के मैंने जो पेपर्स हैं इस बार अलग अलग एनसीईआरटी के आए थे, तो मैंने अदर स्टेट के पेपर को अपने टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दिया था, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें या देख सकें कि अलग जगहों पर क्या क्या आया था। और जो यूपी के पेपर्स थे उसमें स्केल का क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि स्केल अदर स्टेट में आए थे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये स्केल से रिलेटेड है। तो हमने सोचा कि ये चीज़ पिछली बार नहीं आया था, क्या पता इस बार आ भी सकता है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि स्केल हर जगह पूछा था, कुछ जगहों पर कुछ स्टेट में पूछा था, बट यूपी में नहीं पूछा था। तो मे बी इस बार पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये जिस स्टेट में ये पेपर आया हुआ था उसमें दोनों में दिया हुआ था, जबकि आपने देखा था यूपी में जो भी क्वेश्चन थे सारे इंग्लिश में थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि दिल्ली और आगरा के बीच आपको बनाना क्या, पहले देख लीजिए। बनाना है आपको बिकड़ पैमाना, मतलब डायगोनल, इसके लिए बिकड़ मापनी बनानी है। क्वेश्चन दिया हुआ कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक रेलवे मैप में इसे 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर, जबकि मैप में हम इसे 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दर्शा रहे हैं। इसका आरएफ निकालना है। अधिकतम दे रखा है 600 किलोमीटर तक मापने के लिए बिकड़ पैमाना की हमें रचना करनी है। और हमें इस पर कौन सी दूरी दर्शानी है? 222 किलोमीटर और 336 किलोमीटर, दो डिस्टेंस दे रखा है। दोनों डिस्टेंस को हमें इस स्केल पे दिखाना है। नीचे वही क्वेश्चन सेम इंग्लिश में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम आरएफ निकाल लें। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ उसका आरएफ क्या होगा, तो मैंने आपको फार्मूला पहले बता रखा था। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पुरानी वीडियो आप जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने बता रखा है एक और डायगोनल स्केल के नाम से। उसमें हमने अच्छे से बताया था कैसे सब निकालते हैं। तो आरएफ बराबर आप जानते हैं फार्मूला होता है ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, वस्तु की माप बट। ठीक है, तो अब ये वस्तु की वास्तविक माप हो गई, फार्मूला हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप क्या है और वास्तविक माप क्या है। तो देखिए यहाँ कह रहा है ना कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। लेकिन हम मैप में इसे कितना दिखा रहे हैं? सिर्फ एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दर्शा दे रहे हैं। एक मैप पे हमने 5 सेंटीमीटर रेखा के द्वारा ही 200 किलोमीटर की दूरी को दर्शा दिया। तो ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप कितनी है? मतलब मैप में हमने दिखाया 5 सेंटीमीटर, हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे वस्तु की वास्तविक माप। वास्तविक कितना था? 200 था, जिसे हमने 5 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया था। तो वास्तविक कितना है? 200 किलोमीटर है। तो वास्तविक को 200 किलोमीटर लिख देंगे, 200 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था आरएफ निकालने के लिए सारी वैल्यू अगर किसी और यूनिट में तो उसे हम किस में बदल लेते हैं? सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ऊपर तो सेमी में, नीचे किलोमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। दोनों जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या होगा? 200 किलोमीटर है, तो इसे बदलना हमें किस में? सेंटीमीटर में। तो एक तो तरीका है, आप 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब यह किस में हो गया? सेमी में हो गया। या दूसरा मैंने आपको फार्मूला बताया था KHDM DCM की, ये चीज़ आप याद रखिए तो आपका काम हो जाएगा। जो K से होता है वो क्या है? किलोमीटर है। S से आपका हेक्टोमीटर है, D से डेकामीटर, M से मीटर, और जो D है D से डेसीमीटर, और C से सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसे में क्या करते हैं, जैसे हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो कहाँ से? किलोमीटर से सेंटीमीटर में। तो K के नीचे 1 लिख लो, बाकी जितने भी आपके वर्ड आते हैं या अक्षर आते हैं उसके नीचे 0 लिखते जाओ। H के नीचे 1 0, D के नीचे 1 0, M के नीचे 0, D के नीचे 0 और C के नीचे 0। इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 1 किलोमीटर में इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी था कि 1 के साथ कितने जीरो हैं? 3 2 5 0। हमने भी यहाँ बदला था 3 2 5 0। तो चाहे ऐसे बदल लीजिए चाहे इस तरीके से बदल लीजिए, दोनों एक ही बात है। अब हम इसे निकाल लेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए आपका कट जाएगा, 5 चौक को 20, 40 आ जाएगा। मतलब 1/4 कितने जीरो हो जाएंगे? तो 1 3 2 5, मतलब टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। तो हम आगे 6 जीरो लिख लेंगे। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया? 2 2 4 2 6 जीरो हमने लगा दिया। ये हमारा आरएफ का मान आ गया। और क्वेश्चन में हमसे बोला भी था कि आरएफ का मान निकालिए, तो एक काम हो गया, आरएफ का मान निकल गया। अब स्केल बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए होता था? लेंथ ऑफ स्केल, मतलब मापनी की लंबाई कितनी लंबाई की खींचेंगे, मापनी की लंबाई, या फिर बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। इसके बराबर आप फार्मूला जानते होंगे, आरएफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, मतलब अधिकतम दूरी हम कितनी माप सकते हैं।
क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, देखिए लेंथ ऑफ स्केल हमें निकालनी है, RF हमने निकाला था अभी 1/4 के नीचे कितना जीरो रहेगा, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा RF का मान हमने निकाल दिया था। कितनी अधिक दूरी माप सकते हैं, तो यहाँ देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में, अधिकतम 600 किलोमीटर तक मापने के लिए, कितना मापने के लिए, 600 किलोमीटर। तो 600, ठीक है, किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, मैंने बोला था सेंटीमीटर बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, तो अभी हमने निकाला था सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना होना, 1 के साथ 5 जीरो, 1 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो। आपको यहाँ पता 6 जीरो है, तो ये 5 जीरो से कट जाएगा, ठीक है, 1 जीरो यहाँ चला जाएगा। अब क्या बता, 60/4, 4 से काटेंगे तो 15 चौक को 60, मतलब जो हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ गई वो कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर में चेंज कर रखा था। तो लेंथ ऑफ स्केल जो आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। RF हमने यहाँ पे निकाला था 1/, ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्केल को बनाएंगे तो कितनी लंबाई खींचनी है, तो हमने निकाला था अभी लेंथ ऑफ स्केल कितनी है जी हमारी, 15 सेंटीमीटर। RF 1/40 लाख आया था और लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो मैं स्केल बनाऊँगा 15 सेंटीमीटर लंबी बनाऊँगा। चलिए खींचते हैं, कितनी लंबाई होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम खींच लेंगे 15 सेंटीमीटर, ये लंबी रेखा खींची जाएगी, ये हो गया हमारा 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबी हमने रेखा खींच ली। अब क्या करना है, आपको मैंने बता रखा था पहले भी कि अब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं किसी भी एंगल पे, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। अगर मैं स्ट्रेट खींचूंगा तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एंगल नापने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एंगल पे बस 90 से कम होना चाहिए, चाहे यहाँ कहीं भी एक रेखा खींच देंगे जो कि न्यून कोण बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर खींच देंगे रेखा जो कि न्यून कोण होगी, 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ भागों में डिवाइड करना पड़ता है। कितने भागों में डिवाइड करना, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में अधिकतम दूरी मतलब कितनी दे रखेगी, अधिकतम कितना इस स्केल द्वारा दूरी मापी जा सकती है। तो इसमें क्या दिया होता, अधिकतम 600 किलोमीटर तक मापने के लिए। तो मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो अधिकतम 8 मीटर या 7 मीटर या अधिकतम 5 मीटर, तो आप क्या करोगे, 5 भाग कर दोगे, 8 भाग कर दोगे, ठीक है। अगर मान लो लिखा होता कि अधिकतम 5 मीटर नापने के लिए चाहिए या 6 किलोमीटर नापने के लिए चाहिए, तो 5 या 6 जो लिखा होता वही कर देते हैं, उतना भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना 600 किलोमीटर है, तो 600 भाग तो करेंगे नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाता है, सिर्फ आगे वाला ले लिया जाता है। अधिकतम 600 किलोमीटर तक मापने के लिए सही हो तो हम आगे वाला ले लेंगे, मतलब 6 भाग करेंगे। अधिकतम 600 किलोमीटर तो आगे वाला हिस्सा ले लिया जाएगा, तो कितना होगा, 6 भाग। तो इस लाइन को हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस लाइन को 6 भागों में डिवाइड करना है, तो इसको 6 भागों में डिवाइड करके इसकी मदद से उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी दूरी आप अपने मन से ले सकते हैं, तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, एक अंदाजे से, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कितना करेंगे, 6 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया 6। तो हमने 6 भाग कर लिया, 6 चाप लगा दिया हमने यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, जो बिल्कुल लास्ट वाला हमारा था, लास्ट वाला जो आर्क लगा हुआ है, जो चाप लगा हुआ है, इसको बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट से मिला दिया जाता है, ठीक है। ये हमने मिला दिया। और क्या इसी के पैरेलल बाकी सारी लाइनें मिलाई जाएंगी। तो पैरेलल मिलाने के लिए क्या करते हैं, तो आपको मैंने पहले भी इस टाइप क्वेश्चन कराए हैं। इस पर क्या करना है, इस वाली लाइन पे पहले हमें बिल्कुल एक सेट स्क्वायर को सही से सेट करना है, फिर दूसरे सेट स्क्वायर को इसके साइड में हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको टाइट पकड़ लेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जहाँ हमें पॉइंट मिलता जाएगा वहाँ वहाँ हम लाइन खींचते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे इस वाले पॉइंट पे, फिर अगले पॉइंट पे, जहाँ जहाँ हमने आर्क लगा रखा है वहाँ पे ऐसे ही लाइन को मिलाते जाएंगे, पैरेलल बढ़ाते जाएंगे। सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। 6 भागों हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब इसकी स्केल की हम हाइट लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सरल मापनी है, सिंपल स्केल है, तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर लेंगे, और अगर विकर्ण मापनी है या डायगोनल स्केल है तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर नहीं, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 mm होगा, 15 mm या 25 mm लेते हैं। आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने बताया था आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड मैंने बताया था कि आप 25 mm लेंगे या 2.5 सेंटीमीटर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो ये बिल्कुल लाइन जो होनी चाहिए, इस पर क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो कितनी हाइट ले लेंगे यहाँ पे, और 2.5 सेंटीमीटर कह लीजिए या 25 mm कर लीजिए, ये हमने खींच दिया। और सेम यही लाइन इधर भी रहेगी हमारी, कितना होना चाहिए, 2.5, ठीक है।
या 25 mm कह लीजिए। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हमने खींच दी। अब इन्हें आपस में मिला दिया जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। यहाँ से यहाँ इसको हमने मिला दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ ये पॉइंट है सब पे वर्टिकल लाइन खींची जाएगी, एक बॉक्स बनाया जाएगा। तो वर्टिकल लाइन खींचने का मतलब क्या, इसी वाली लाइन को मैं आगे बढ़ाता जाऊँ तो अपने आप ये बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी होगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट खींचूंगा तो तिरछी हो सकती है। इसीलिए क्या करोगे, एक सेट स्क्वायर को यहाँ पे सेट कीजिए बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन पे, और दूसरे वाले को क्या करेंगे, इसके नीचे सपोर्ट करेंगे इससे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे पॉइंट मिलता जाएगा हम स्ट्रेट लाइन खींचते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट मिल गया तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाएगी। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही आगे क्रम वाइज करते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे कट है वहाँ पे लाइन को ऐसे पूरा बनाते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद है जस्ट बिल्कुल लास्ट वाला हमने कर दिया। ये हो गया आपको इस टाइप से। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे जो होता है हम जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक खाना छोड़ के यहाँ से जीरो स्टार्ट किया जाता है। यहाँ जीरो लिख दिया हमने, और यहाँ पे फिर क्योंकि 600 किलोमीटर था तो 100 के हिसाब से चलेंगे, और अगर ये 60 होता तो 10-20 चलते हैं। 600 है तो यहाँ पे लिख देंगे 100, यहाँ लिख देंगे 200, यहाँ हो जाएगा आपका 300, यहाँ हो जाएगा 400, और यहाँ हो जाएगा 500। क्योंकि हमें ऐसी स्केल बनानी थी जो मैक्सिमम कितना माप सके, 600 किलोमीटर तक की दूरी माप सके। तो कुछ लोग लगते हैं क्वेश्चन करने कि सर आपने तो 500 तक ही बनाया। तो 500 तक नहीं हुआ, यहाँ से देखिए 0 से 100, 200, 300, 400, 500 और 100 किलोमीटर मैंने इधर छोड़ रखा है ना, बाएं साइड भी छोड़ा जाता है। तो कितना है, 100 किलोमीटर। तो टोटल मिला के 600 किलोमीटर तक की मापने की स्केल हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या करना है, आप इस वाले ब्लॉक को जो हमारा है इसको हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 10 भागों में डिवाइड करने के लिए क्या है, सेम वही प्रोसेस है। एक न्यून कोण होना चाहिए 90 डिग्री से कम, मतलब एक आउटलाइन खींची जाएगी जो कि 90 डिग्री से कम हो, चाहे यहाँ पे खींच लीजिए, यहाँ पे कहीं भी खींच सकते हैं उसको। फिर उसकी मदद से हम इस वाले ब्लॉक को 10 भागों में डिवाइड करेंगे। चलिए एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना कंपास लेंगे और इस पर 10 भाग करेंगे। कंपास की मदद से 10 भाग किया जाएगा। 1 2 3, ठीक है। इसी से 4 क्रम वाइज करते जाएंगे, 5, और ये आपका लास्ट हो गया 10। तो 10 आर्क हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 10 आर्क लगा दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सेम वही काम है कि इस लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले से मिला दिया जाएगा। यहाँ पे हमने मिला दिया। अब सेम यही क्या होगी, इसी पैरेलल लाइन को बिल्कुल सभी पॉइंटों पे मिलाना होगा। पैरेलल के लिए अभी आपको मैंने बताया था कि एक सेट स्क्वायर को इस पर सेट किया जाएगा, इस वाली लाइन पे, जो लाइन हमने पहली वाली खींच रखी है। क्योंकि इसी के पैरेलल हमें सारी लाइनें खींचनी है, तो इस पर सेट कर लिया हमने। और दूसरे को फिर नीचे से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही रहा। अब इसे आगे बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता जाएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन खींचते जाएंगे। ये हमारा पॉइंट मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी लाइन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने मिस्टेक किया तो फिर वो क्या होगा, 1 mm की या 2 mm का फ़र्क आ जाएगा, तो आपकी स्केल फिर गलत हो जाएगी। तो बहुत संभाल के करना है। ये देखिए, हम जहाँ जहाँ पॉइंट मिलेगा वहाँ पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने 10 निशान लगाए थे, तो 10 पॉइंट मिलेंगे, तो 10 पॉइंट पे आपको क्रम वाइज ऐसे ही लाइन खींचते जाना है। और ये आपका बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे 10वां वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंटों को खींच लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब सेम उसी तरीके से इधर, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल स्केल होता तो सिर्फ 2, एक हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, 2 काम करते हो जाता। लेकिन हमें डायगोनल स्केल बनाना है, मतलब 3 माप इस पर दिखानी है। तो इसलिए कि यहाँ पे भी हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। ये भी क्या होगा, सेम वही हालत है। अगर मैं सीधा करूँगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो किसी भी एंगल पे एक ऐसे सीधी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐसे खींच दिया। और इस लाइन को भी सेम यही काम करना है, कितने 10 भागों में हमें डिवाइड करना है, जैसा कि इधर हमने कर रखा था। तो यहाँ पे हमने रखा इसको 1, वैसे ही 10 चाप लगा देंगे, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, 2, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हमने इस पर क्या किया, 10 चाप लगा लिया।
कोई भी डिस्टेंस ले सकते थे, फिक्स नहीं, कम ज़्यादा कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें चाप लगाना था, हमने लगा दिया। अब फिर इसमें भी सेम प्रोसेस, जो लास्ट वाला पॉइंट है इस लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। इसकी जो हमारे यहाँ लास्ट पॉइंट है और इसको इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। अब इसी के पैरेलल आगे सारी लाइनें बढ़ाई जाएंगी। तो उसके लिए भी क्या करना, अब इस पर सेट स्क्वायर को अपने सेट कर लीजिए, जो हमने बिल्कुल लास्ट वाला बढ़ाया है ये सेट कर लिया हमने। अब बगल में इसका सपोर्ट करेंगे, इसका सपोर्ट हो गया। अब जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता जाएगा हम लाइनें खींचते जाएंगे, जैसे कि ये पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन खींच दीजिए, फिर आगे बढ़िए, जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ हम ऐसे ही पॉइंट खींचते जाएंगे, आगे बढ़ जाइए। फिर ठीक है, देख रहे होंगे इधर हमने इसको भी 200 पॉइंटों को खींच लिया। अब क्या बिकड़ मापनी है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, बिकड़ में खींचना पड़ता है। तो बिकड़ का मतलब है कि जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो इधर का इस कॉर्नर से मिलाएंगे, इस वाले लाइन को इस कॉर्नर पे मिलाएंगे, तिरछा, सीधा नहीं, सीधा करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, हमें बिकड़ टाइप का बनाना है, तो तिरछा खींचेंगे तो बिकड़ टाइप का बनेगा। तो जो पहला पॉइंट है इसको हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर में, कॉर्नर वाले पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। ये रहा कॉर्नर और ये रही पहली पॉइंट। अब क्या है, सभी लाइनों को इसी लाइन के पैरेलल, जैसे आपका गया है ना बिकड़ टाइप में तिरछा, तो ये जो सारे पॉइंट है सारे पॉइंटों से बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल लाइन तिरछी खींचते जाना है। तो उसके लिए वही सेम प्रोसेस है कि आप इसको इस पर सेट कीजिए, इस वाली लाइन पे बिल्कुल सही से, ठीक है। अब नीचे इसका सपोर्ट कीजिए और इसी को पैरेलल लाइन को बढ़ाते चले जाइए। तो जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉइंट मिलेगा वहाँ वहाँ हम ऐसे ही लाइन खींचते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमें पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि थोड़ा भी अगर आपने गलत किया तो इनके बीच में फिर गैप कम ज़्यादा आएगा, तो आपकी स्केल गलत हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आराम से आगे बढ़ते जाइए और सेट स्क्वायर हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हिल गया तो फिर आपका नीचे वाला जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा हो, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने कि मैंने सेट स्क्वायर की मदद से सारे पैरेलल इसके ऐसे बिकड़ टाइप में सारी लाइनें मैंने खींच ली। अब क्या करना है, अब ये जो पॉइंट आपकी, अब ये तो इधर वाली लाइन का हो गया, अब इधर वाली लाइन पे जो सारे पॉइंट आए थे इनको बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है, बिल्कुल सीधे। ये वाली जो लाइन थी हमारी नीचे वाली, बिल्कुल इसके पैरेलल कह लीजिए, जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी है ना, इसी के पैरेलल ये सारे जो पॉइंट है इसी पे सारी लाइनें हमें खींचते जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप जानते हैं, फिर हम नीचे वाले पे सेट कर लेंगे, जो नीचे हमने पहले लाइन खींची थी पहली वाली, बिल्कुल इस पर हमें सेट स्क्वायर को सेट करना है। ये हो गया। अब बगल में दूसरे का सपोर्ट करेंगे। अब फिर जितने भी पॉइंट आते जाएंगे वहाँ पे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते जाएंगे इसी ब्लॉक में, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाइए, फिर नेक्स्ट वाले पे ऐसे ही लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने सारी लाइनें फिर पैरेलल खींच ली। अब ये हमारा तैयार है। यहाँ पे आप ये क्या होगा, इधर जो होगा हमारा किलोमीटर दिखेगा, इधर हमारा क्या रहेगा किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ भी क्योंकि सारी यूनिट जो हमें दिखानी है वो क्या दिखाना है 222 किलोमीटर, मतलब हमें तीनों जो हमारी तीनों मापें हैं तीनों क्या रहेंगे किलोमीटर में ही रहेंगी। तो हर जगह हम लिख देंगे क्या, ये भी किलोमीटर हमारा, यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारा किलोमीटर रहेगा, और यहाँ पे भी हमारा किलोमीटर रहेगा। और तीनों माप हमारे किस में हैं, किलोमीटर में है। उसके बाद फिर जैसे अब यहाँ क्या था 0 था, यहाँ 100 था, 200 था, मतलब 0 से 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर हमने कितना 10 भाग किया, मतलब एक भाग कितने का हो गया 10 किलोमीटर का हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये 0 है तो ये 10 होगा, और यहाँ पे 20 किलोमीटर होगा। 30 के बाद यहाँ पे कितना होगा 40 किलोमीटर होगा। 50 के बाद यहाँ पे 60 किलोमीटर होगा। 70 के बाद यहाँ पे 80 किलोमीटर होगा, और यहाँ 90 और लास्ट वाले पॉइंट पे कितना होगा 100 किलोमीटर होगा। तो 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये ऊपर वाले लाइन एक भाग कितने के बराबर है, तो चूँकि हमने क्या किया है इस वाले 80 से 90 और 90 के बीच में एक तरह से हमने 10 भाग कर दिया, तो मतलब एक भाग जो आएगा वो हमारा कितने का आएगा 1 किलोमीटर का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे 80 से 90 मतलब 10 भाग है, और 10 भाग में मैंने 10 भाग कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 3, यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ 5, यहाँ पे 6 किलोमीटर, यहाँ 7, यहाँ पे 8 किलोमीटर, और लास्ट में फिर क्या होगा 10 किलोमीटर होगा। तो अब हमें दिखाना कितना है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है 2 माप दिखानी है, एक तो दिखानी है 222
किलोमीटर और दूसरी दिखानी है हमें 336 किलोमीटर। दो माप हमें दिखानी है। कैसे दिखाया जाएगा? तो पहले हम दिखा लेते हैं जो छोटी वाली है, बड़ी वाली किसी को भी दिखा सकते हो। 222 किलोमीटर है मान लीजिए हमें दिखाना है, तो 222। तो देखिए यहाँ पहले 200 की सीध में खींच लेते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे यहाँ तो 300 हो जाएगा, अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तो 200 वाले की सीध में एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ तक आना? 222। तो यहाँ से 0 से 200 हो गया, 22 चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं पहले पे आएंगे तो 10 किलोमीटर, यहाँ आएंगे तो 20। अगर यहाँ तक आ गया मैं तो कितना हो गया? 220 हो गया। 0 से यहाँ 200 और यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर। अब हमें चाहिए कितना? 2 किलोमीटर और चाहिए, क्योंकि 222 है। यहाँ पे आया तो 220 हो गया। अब 222 के लिए क्या करना? इसी सीध में ऊपर जाना होगा। यहाँ आऊँगा तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 220 हो गया, हमें 22 चाहिए। तो यहाँ आऊँगा तो 21 और इस वाले पॉइंट पे आऊँगा तो 22। मतलब यहाँ इस पॉइंट पे मैं ऐसे निशान लगाऊँगा, ठीक है। और एक स्ट्रेट बिल्कुल खींची जाएगी लाइन। बिल्कुल आपको कैसा खींचना है? परपेंडिकुलर लंबवत लाइन ऐसे यहाँ से खींच लेनी है और यहाँ पे दिखा दिया जाएगा इन दोनों के बीच में जो हमारी डिस्टेंस आएगी, ये आएगा कितना? 222 किलोमीटर। इस टाइप से खींच देंगे, यहाँ पे एरो बना देंगे और फिर ऊपर लिख दिया जाएगा 222 किलोमीटर, ठीक है। एक और डिस्टेंस दिखाने से कितना? 336 किलोमीटर, 336। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सीधी अब 200, अब 300 वाले पे चले जाइए। यहाँ 300 के सीध में क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। वैसे ही फिर इधर आ जाएंगे तो 336 है। तो यहाँ पे क्या था? 10, इस वाले पॉइंट पे छोटे वाले पे 20 हो गया, यहाँ पे 40 है। इसका मतलब यहाँ बीच वाले में क्या होगा? 30 होगा। मतलब 300 था ही, 310 किलोमीटर, 320 होगा। यहाँ आएंगे इस वाले पॉइंट पे तो 330 किलोमीटर हो जाएगा। और हमें चाहिए कितना? 36। अब 1, 2 ऊपर बढ़ेगा, यहाँ 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। इस पे आ जाएंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खींच दी जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींचना है हमें। इस पॉइंट से जो हमें दिखाई देगा वो क्या होगा? आपका 336 किलोमीटर। इसीलिए बस फिर सीधी लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे एरो बना दीजिए दोनों साइड। इधर एरो बन गया, इधर एरो बन गया और लिखा देंगे 336 किलोमीटर। बाकी मैंने आपको बताया था कि बीच में क्या लिख दिया जाता है, इसके फिर बीच में ऊपर RF ज़रूर लिखते हैं कि इसका RF हमारा कितना आया हुआ था। तो यहाँ लिख देंगे RF = 1/4। इसके साथ जो है आपका 6 0 है, तो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। RF को ऐसे बीच में लिख दिया जाता है। तो आप देख लेंगे यहाँ किलोमीटर लिख दिया हमने, जो 2 डिस्टेंस दिखानी थी उसको भी दिखा दिया गया और यहाँ पे RF को मान लिख दिया। तो इस तरह से जो आपकी स्केल है वो कंप्लीट हुई। यहाँ पे हम इसकी लंबाई भी दिखाते हैं कि मान लीजिए टोटल है कितनी लंबाई हमने खींची थी। तो यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ नीचे ऐसे खींच लीजिए और फिर इधर ये लाइन खींच लीजिए इस टाइप से और दिखा देंगे कि ये टोटल जैसे हमने कितना 15 सेंटीमीटर लंबा खींचा था। जो भी लेंथ आप स्केल आई थी, लेंथ आप स्केल को यहाँ नीचे दिखा देंगे। लेंथ आप स्केल हमारी 15 सेंटीमीटर आई थी। तो यहाँ पे ऐसे फिर दायरा बना के लिख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपका जो डायगोनल स्केल है कंप्लीट हो। ग्लोबल ITI पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो यहाँ पर और भी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर इससे पहले बहुत सारे जो भी ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सब वहाँ पर करवाया गया है। तो ड्राइंग की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई आप लोगों को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपना रिस्पांस दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।